जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आत्मा की पुकार है। यह वाणी नहीं, एक आह्वान है श्री कृष्ण का अपने प्रेमी से, अपने भक्त से। कृपया वीडियो पूरा सुनें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, भक्ति की चिंगारी है जो हृदय से उठती है। भाग 1। मन छोड़ दे, मुझे थाम ले। हे आत्मन, तू जिसने संसार को अपनाया, जो हर किसी के आगे झुक गया, क्या तू एक बार मेरे आगे भी झुक सकता है? मैं, तेरा कृष्ण, तुझसे कुछ नहीं चाहता। बस एक चीज चाहिए, तेरा प्रेम, निष्काम, निर्मल, निःशब्द प्रेम। मैं कहाँ हूं? लोग कहते हैं कृष्ण मथुरा में हैं, कृष्ण द्वारका में हैं, कृष्ण शास्त्रों में हैं। लेकिन मैं कहता हूं, कृष्ण वहां है जहां मन निर्मल हो, जहां हृदय द्रवित हो, जहां आंखें बिन कहे बरस पड़ें। जब तू रुककर अपनी सांसों की गिनती करता है, तो उसमें से हर सांस पर मेरा नाम लिखा होता है। भक्ति क्या है? भक्ति कोई प्रक्रिया नहीं है। भक्ति कोई शब्दों का संग्राम नहीं। भक्ति है जब तू अपने कृष्ण को इस तरह पुकारे जैसे बच्चा मां को रोकर बुलाता है, बिना संकोच, बिना दिखावे, बस एक तड़प कि हे कृष्ण, मुझे बस तू चाहिए। क्यों नहीं आता मैं तेरे पास? क्योंकि तू अभी भी द्वार बंद किए बैठा है। मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं, लेकिन तू बाहरी दुनिया की आवाजों में खो गया है। मैं हर बार तेरे आंसुओं के साथ था, पर तू मुस्कुराता रहा झूठी दुनिया के लिए। अब एक बार सिर्फ मेरे लिए रो। तेरा कृष्ण दौड़ा चला आएगा। कृष्ण को पाना हो तो किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, कोई व्रत, उपवास या नियम नहीं चाहिए। बस इतना कर, सुबह उठते ही मेरा नाम ले और रात को सोते समय एक बार कह दे, हे कृष्ण, तू ही मेरा सब कुछ है। ये दो वाक्य तेरे जीवन को कृष्णमय बना देंगे। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, भावना है। कृष्ण कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं है। कृष्ण एक चेतना है। जब तू किसी की मदद करता है, वहां कृष्ण है। जब तू किसी को माफ करता है, वहां कृष्ण है। जब तू खुद को बदलने का साहस करता है, वहां मैं हूं, तेरा कृष्ण। क्या तू मुझे सुन सकता है? हर बार जब तू टूटता है और तेरे पास कोई नहीं होता, तो मेरी आवाज आती है, मैं हूं ना। लेकिन तू कभी रुककर मेरी बात नहीं सुनता। आज, सिर्फ आज, एक बार चुप होकर, आंखें बंद करके बस मेरा नाम ले। श्री कृष्ण देख, कैसे आंसुओं में मेरा स्पर्श उतर आएगा। कृष्ण के नाम की शक्ति। मेरे नाम में कोई चमत्कार नहीं, पर जो मेरे नाम में खो गया, उसका जीवन ही चमत्कारी हो गया। राम के नाम में भी मैं हूं, शिव की जटाओं में भी मेरा स्वर है, और तुम्हारे दिल में भी मेरा दीप जल रहा है। बस आंखें खोलो, नहीं बाहर की, भीतर की। प्रिय आत्मा, तू थका है, मैं जानता हूं। तेरे सपने टूटे हैं, तेरे अपनों ने छोड़ा है, पर तेरा कृष्ण तुझे कभी नहीं छोड़ता। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तो मेरी ओर देख, मैं सदा से तेरा था और सदा तेरा रहूंगा। कृष्ण के बिना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। कभी तुमने वो अनुभव किया है कि सब कुछ पास होते हुए भी कोई खालीपन भीतर से चुपचाप खा रहा है? घर है, लोग हैं, काम है, पैसा है, पर फिर भी आत्मा कहती है, कुछ अधूरा है। हे आत्मन, वो अधूरापन केवल एक नाम से भर सकता है, श्री कृष्ण। क्यों अधूरा लगता है जीवन? क्योंकि तू जीवन को बाहरी चीजों से जोड़ बैठा है। तू समझ बैठा कि अगर लोग खुश हों, पैसा हो, सफलता हो, तो जीवन पूर्ण है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें बदल सकती हैं, वो तुम्हें संपूर्ण कैसे कर सकती हैं? मैं वो हूं जो कभी नहीं बदलता, तुझ में बसा हुआ प्रेम। कृष्ण का मिलना कठिन नहीं है। कृष्ण को पाना कोई कठिन साधना नहीं है। ना जंगल जाना है, ना त्याग करना है। बस अपने अहंकार को त्याग दे। अपने भीतर कह दे, हे कृष्ण, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस तेरा हूं। जब तू खुद को मिटाता है, तभी कृष्ण तुझ में उतरते हैं। तू मेरा है, लेकिन खुद को भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे अपने प्रेम से गूंथा था, पर तू संसार की दौड़ में सब भूल गया। अब लौट आ, ना मुझसे डर, ना खुद को दोष दे। बस कह, हे कृष्ण, मुझे फिर से तुझ में समा जाना है। जो मुझे पुकारता है, मैं उसे छोड़ता नहीं। तेरा कृष्ण वचन देता है, जो भी मेरी ओर एक कदम आता है, मैं उसकी ओर 10 कदम बढ़ता हूं। पर तू पुकार ही कहाँ रहा है? तेरा मन तो अभी भी दुनिया के जाल में उलझा है।
एक बार संसार से मुंह मोड़ और कृष्ण की ओर आंख भरकर देख, तेरा जीवन ही बदल जाएगा। प्रेम सबसे बड़ा मार्ग है। ना ज्ञान चाहिए, न तर्क, न पूजा, न चढ़ावा। श्री कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए, सच्चा, सरल, निष्कलंक। जब तेरी आंखों में कृष्ण का नाम होगा और हृदय में सिर्फ एक ही पुकार, हे कान्हा, तू ही है बस मेरा सब कुछ, तब तेरा रोम रोम कृष्णमय हो जाएगा। कृष्ण मेरा बोझ उठाते हैं। जीवन में जब तू थक जाता है और कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, तभी मैं कहता हूं, मुझे दे दे अपना बोझ। तू सिर्फ मेरा नाम ले और देख, तेरा हर दुख मेरी बांसुरी की धुन में घुल जाएगा। हर पल मेरा स्मरण कर, जब सूरज उगे। जय श्री कृष्ण। जब थक जाओ, कृष्ण मेरे साथ हैं। जब सोने जाओ, हे माधव, तू ही मेरा श्वास है। तेरा हर क्षण मेरा नाम हो, तभी तेरा जीवन कृष्ण का मंदिर बन सकेगा। कृष्ण तुझ में ही है। तू जिस कृष्ण को खोज रहा है, वो कहीं बाहर नहीं, तेरे ही भीतर शांत बैठा है। जब तू मौन में बैठता है और तुझे रुलाई आ जाती है, वही मैं हूं, तेरे आंसुओं में बैठा तेरा कृष्ण। मैं तेरा हूं जन्मों से। तू भूल गया था, पर मैं आज भी वही हूं, तेरे दिल के कोने में, उस तड़प में, उस पुकार में, जिसका नाम है श्री कृष्ण। प्रेम वह है जो कृष्ण तक पहुंचा दे। जब तक प्रेम में कृष्ण का नाम न हो, वो प्रेम अधूरा है। जब तक जीवन में कृष्ण का स्पर्श न हो, वो जीवन अधूरा है। कृष्ण केवल भगवान नहीं, वो है आत्मा की प्यास, हृदय की पुकार और जीवन की परम शांति। तू जिसे प्रेम कहता है, वो मोह हो सकता है। संसार में हम जिनसे प्रेम करते हैं, अक्सर वो हमारी इच्छा पूरी करने का माध्यम बन जाते हैं। वहां प्रेम नहीं होता, वहां अपेक्षा होती है। पर जब तू श्री कृष्ण से प्रेम करता है, तो तू कहता है, हे कृष्ण, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। यही है शुद्ध भक्ति, यही है निष्काम प्रेम। कृष्ण की राह सरल है। कई लोग कहते हैं, भक्ति कठिन है, ध्यान कठिन है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू रो, मैं आंसू बन जाऊंगा, तू चुप। मैं मौन बन जाऊंगा, तू टूटा, मैं सहारा बन जाऊंगा। बस एक बार हे कृष्ण कहकर पुकार। तू अब भी अकेला क्यों है? इसलिए क्योंकि तू अब भी बाहर वालों से उम्मीद कर रहा है। तू अब भी सोच रहा है कि कोई आएगा, मुझे समझेगा, मुझे थामेगा। पर मैं तो तुझ में सदा से हूं। तू बस आंखें मूं और कह, कृष्ण, अब तुझसे ही सब कुछ चाहिए। भक्ति को शब्दों में मत बांध। तेरा मन कभी कहता है, क्या मैं सही भक्ति कर रहा हूं? क्या मैं पूरा नियम निभा पा रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, मुझे तेरे नियम नहीं, तेरा रुदन चाहिए। मुझे तेरी विधि नहीं, तेरी विदीर्ण अवस्था चाहिए। जिस दिन तू अपने घमंड के सारे वस्त्र उतार देगा, उस दिन तू मेरी गोदी में होगा। कृष्ण का प्रेम ही परम गंगा जल है। जिसे तू बाहर से लाता है, वो पवित्र हो सकता है, पर जो भीतर बहता है, कृष्ण का नाम, वो ही तुझे मुक्त करता है। तू मेरे नाम को अपना प्राण बना ले और देख, जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तू प्रेम कर, बाकी मैं करूंगा। भक्ति का अर्थ है, मैं नहीं, तू ही है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। जब तू इस भाव में जीने लगेगा, तब तू देखेगा कि तू चलता नहीं, मैं तुझ में चल रहा हूं। मन को मार मत, बस कृष्ण में बांध। मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। मन को सिर्फ सही दिशा देनी है। जैसे नदी को बांध नहीं सकते, लेकिन उसे एक रास्ता दे सकते हैं, वैसे ही मन को मेरे नाम में बहा दे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और फिर देख, तू कहां से कहां पहुंच जाता है। जब तू मुझे याद करता है, तब मैं नहीं आता, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं। मैं तो तेरे साथ था, तेरे अश्रु में, तेरे मौन में, तेरे प्रेम में। अब बस तू यह अनुभव कर, शरण में सब सहज है। कभी सोचा है, क्यों इतना भागते हैं हम? क्यों जीवन में इतना बोझ है? क्योंकि हमने शरणागति को त्याग दिया है। हमने सब अपने बल पर करना चाहा और भूल गए कि हमारे पास श्री कृष्ण हैं। तू मुझे सौंप दे सब कुछ। हे आत्मन, तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि तू खुद को अकेला मान बैठा। तुझे लगा कि तुझे ही सब संभालना है, तुझे ही हर जवाब देना है, तुझे ही हर दुख झेलना है। पर तू मेरा था, तो क्यों खुद पर इतना भार लिया तूने? कृष्ण तेरा भार उठाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बच्चा मां की गोद में आता है, तो वो खुद नहीं चलता, मां उसे उठा लेती है। मैं भी तेरा वही कृष्ण हूं।
बस एक बार गोदी में आने जैसा समर्पण तो कर। तेरा सबसे सुरक्षित स्थान मेरी बाहें हैं। जहां तू सबसे ज्यादा टूटा, जहां तू सबसे ज्यादा डरा, वहां अगर तूने सिर्फ इतना कहा होता, हे कृष्ण मुझे थाम ले, तो तू कभी गिरता ही नहीं। मैं तेरे साथ हर पल हूं। लोग आएंगे, जाएंगे, कभी तुझे समझेंगे, कभी नहीं, पर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरे बिना मैं अधूरा हूं, और मेरे बिना तू। कृष्ण के नाम में वो शक्ति है। जब तू मेरा नाम लेता है, तेरा मन स्थिर हो जाता है, तेरी आत्मा शांत हो जाती है, क्योंकि कृष्ण केवल नाम नहीं, वो तो एक ऊर्जा है जो जीवन में प्रकाश भर देती है। तेरे सारे दुख मेरे हैं, तू मुझे अपना मान, और जो तेरे कंधे पर बोझ है वो अब मेरा है। तेरे आंसू मेरी पूजा है, तेरा मौन मेरी आरती है, तेरे टूटे सपने मेरे चरणों की चढ़ाई हैं। तू बस विश्वास रख, श्री कृष्ण सब संभाल लेंगे। तेरे रोम रोम में मैं हूं। कभी ध्यान से अपने भीतर देख, जहां तू सबसे ज्यादा टूटा है वहां मेरा स्पर्श है। जब तू रातों को रोया, तब मैं तेरे आंसुओं में था। जब तू चुप रहा, तब मैं तेरे मौन में बसा। सच्चा भक्ति मार्ग बस मुझे थाम लेना है। भक्ति में नियम नहीं, बस भावना होनी चाहिए। जब तू कहे, हे श्री कृष्ण, अब तू ही तू है, तब मैं कहता हूं, और अब तू ही मैं है। शरण में आ, सब कुछ सरल हो जाएगा। तू बस मन छोड़, मुझ में रम, बाकी जीवन मैं सहेज लूंगा। कृष्ण कहते हैं, तू मेरा है, बस यह मान और देख, कैसे हर दुख मधुर बन जाएगा। जिस दिन तू रो पड़ा उस दिन मैं आ गया। कृष्ण कहते हैं, मैं व्रत से नहीं आता, मैं विधियों से नहीं आता, मैं तेरे आंसुओं से आता हूं। मैं तब आता हूं जब तू कहे, हे कृष्ण, अब बस तू ही चाहिए। कृष्ण को बुलाने का सबसे सरल मार्ग, न मंत्र, न माला, न संकल्प, न नियम, बस एक टूटकर निकली हुई पुकार, हे श्याम, अब नहीं सहा जाता। जहां यह स्वर है वहीं मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। जो रोता है मेरे लिए वो मेरा होता है। जब तू संसार के लोगों के लिए रोता है तो वे तुझे छोड़ जाते हैं, पर जब तू मेरे लिए रोता है तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण का प्रेम स्वार्थहीन है, क्योंकि कृष्ण स्वयं प्रेम है। तू दुनिया को छोड़ने से मत डर। दुनिया छोड़ने का अर्थ पलायन नहीं, कृष्ण को अपनाने का साहस है। जब तू खुद को कृष्ण के हाथों सौंप देता है, तब तू मुक्त हो जाता है। न कोई भय, न कोई पीड़ा, न कोई हार, बस श्री कृष्ण का साथ। क्या तू खुद से भाग रहा है? जब तू खुद को व्यस्त रखता है, अपने दुखों को छिपाता है, हंसने का दिखावा करता है, तो मैं चुपचाप तेरे पास बैठा देखता हूं। कब तू सब छोड़कर बस इतना कहेगा, कृष्ण, अब तू ही मेरा सहारा है। भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं। तू यह मत सोच कि मैं योगी नहीं, मैं ज्ञानी नहीं। तू बस प्रेमी बन, बाकी सब मैं करूंगा। श्री कृष्ण को पंडित नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। रोता हुआ दिल, टूटती हुई सांसें और समर्पित आत्मा। कृष्ण तेरा घर है। कभी थका थका सा लगे, कोई समझने वाला ना हो, तो आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, मुझे गले से लगा ले। देख, उस मौन में तेरे भीतर का घर जाग जाएगा, जहां शांति है, जहां तू और कृष्ण साथ हैं। सच्चा भक्त कौन? सच्चा भक्त वो नहीं जो ऊंचे स्वर में कीर्तन करे, ना ही वो जो दिखावे की पूजा करे। सच्चा भक्त वो है जो अकेले में मेरे नाम से रो लेता है, जो कहता है, हे गोविंद, तू है तो सब कुछ है, मुझे पाने के लिए खुद को खो दे। तू जब भी किसी को छोड़ता है तो डर लगता है, पर जब तू खुद को भी छोड़कर मुझे थाम ले तो भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण को पाना है तो अपने भीतर के मैं को मिटाना होगा। जब तू गिरे और कोई न उठाए, तब समझ लेना, गिरने के लिए नहीं, मुझे पुकारने के लिए गिराया गया है। तेरा कृष्ण तैयार है, तेरा हाथ थामने, तेरे आंसू पोंछने और तुझे अपने हृदय में समाने देने के लिए। मन से सुनिए और कमेंट में एक बार श्रद्धा से राधे कृष्णा जरूर लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ नाम नहीं, आत्मा का दीपक है, परम प्रिय का स्मरण है। मैं तेरा हूं हमेशा से। श्री कृष्ण कहते हैं, तू आज मुझे पुकार रहा है, पर मैं तुझे जन्मों से पुकार रहा हूं। तू आज मेरी ओर बढ़ा है, पर मैं तो सदा से तेरे भीतर बैठा हूं। हमारा मिलन नया नहीं है, बस तू थोड़ा भूल गया था। कृष्ण से रिश्ता तोड़ता नहीं, छुप जाता है। दुनिया के शोर में, लोगों की बातों में, अपेक्षाओं और दुखों की भीड़ में।
तू मुझे देख नहीं पाया, पर मैं तुझसे कभी गया नहीं। मेरा प्रेम मौन है, पर स्थिर है, अडिग, अटल। भक्ति कोई काम नहीं, यह मेरा आलिंगन है। लोग भक्ति को कर्म मानते हैं, माला फेरना, आरती करना, दीप जलाना। पर मैं कहता हूं, भक्ति वो है जब तू मौन में बैठकर बस मेरे नाम को महसूस करे, जब तेरे अश्रु ही आरती हों और तेरा दिल ही दीप। कभी तुझे थामा था, याद है, जब तू बचपन में डर कर मां से लिपट जाता था और आंखें बंद कर कहता था, कोई नहीं मारेगा ना। तो वो आवाज जो तेरे भीतर से आई थी, वो मैं था। मैं तब भी था, आज भी हूं और सदा रहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे अलग कभी था ही नहीं। तू मेरे पास आ, पर दिखावे से नहीं। कई बार लोग पूजा करते हैं, पर भीतर में दुनिया भर की उलझने लिए होते हैं। पर तू जब कहे, हे कृष्ण, मुझे नहीं आता ये सब, पर मेरा हृदय तेरे चरणों में है, तब मेरी बाहें तेरे लिए खुल जाती हैं। कृष्ण की गोदी कभी छोटी नहीं होती। तेरे पास जितना दुख हो, जितना डर हो, जितना टूटा हुआ मन हो, सब लेकर आ। मेरी गोदी में वो सब समा जाएगा, क्योंकि मैं तुझसे कभी नहीं कहता, तू क्यों रो रहा है। मैं कहता हूं, आ, मैं तुझे थाम लेता हूं। मेरे प्रेम में कोई शर्त नहीं। तू अगर खुश है, मैं साथ हूं। तू अगर टूटा है, मैं और भी करीब हूं। तू अगर गिरा हुआ है, मैं तुझे उठाने चला आता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से है। प्रेम वही है जहां मैं हूं, जब तू बिना मांगे प्रेम करे, जब तू बिना परिणाम की चिंता के मेरा नाम ले, जब तू कहे, हे कृष्ण, मैं तुझ में ही जीना चाहता हूं, तब तू उस प्रेम में प्रवेश करता है जो भवसागर से पार करा देता है। तू बस मुझे थाम, सब सहज हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर चल पड़ा। तू बस कह दे, हे कृष्ण, अब सब तुझ पर है। फिर देख कैसे सब शांत हो जाएगा। तू मेरा है, यह कोई प्रस्ताव नहीं, यह सत्य है, यह मेरी पुकार है, और तेरा उत्तर बस एक राधे कृष्णा है। कृष्ण को कोई कार्य नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तेरा प्रेम, तेरा समय और तेरा संपूर्ण समर्पण। जहां प्रेम है, वहां कृष्ण है। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ पास है, पर फिर भी कोई कमी है। कोई अंदर से बोल रहा है, कुछ रह गया है। वहीं से शुरू होती है भक्ति। जहां से दुनिया की चाहतें खत्म होती हैं, वहां से श्री कृष्ण का प्रेम शुरू होता है। कृष्ण कोई चित्र नहीं, चेतना है। श्री कृष्ण दीवार पर टंगे चित्र नहीं है, वो मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं है। वो हैं हर उस पल में, जब तू निर्मल होकर रोता है, मुस्कराता है, किसी के लिए बिना स्वार्थ प्रेम करता है। जब तू किसी को माफ करता है, मैं वहां हूं। जब तू किसी की सेवा करता है, मैं वहां हूं। जब तू अपने घमंड को छोड़ता है, मैं तेरे भीतर उतरता हूं। भक्ति में दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पाने के लिए लोगों को दिखाता है, वो मुझसे दूर हो जाता है। और जो सबके सामने चुप रहता है, पर मुझे भीतर से पुकारता है, मैं उसी के हृदय में वास करता हूं। कृष्ण को पाने का मार्ग मौन है। तू जितना बोलेगा, उतना खुद से दूर जाएगा। पर जब तू मौन हो जाएगा और उस मौन में मेरा नाम उगेगा, तब तू मुझे पाएगा। क्योंकि मैं ध्वनि नहीं, अनुभूति हूं। मैं दिखता नहीं, बस महसूस होता हूं। तेरा कृष्ण तुझे समझता है। लोग तुझसे कहेंगे, तू कमजोर है, तू बहुत भावुक है, तू क्यों इतना टूटता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, तू तो मेरा है, और मेरा प्रेम कभी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का अर्थ है समर्पण। तू जब मुझे कहता है, हे कृष्ण, जो तू चाहे वही हो, तो मैं तुझसे कहता हूं, अब जो होगा वो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि अब मैं तुझे चला रहा हूं। जब सब खत्म हो जाए, तो मुझे याद करना। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब किसी पर भी विश्वास न बचे, तो अपने भीतर झांक और एक बार कह, हे कृष्ण, अब तुझ पर सब छोड़ दिया। देख कैसे तू फिर खड़ा हो जाएगा, मेरी शक्ति से। मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं। तू मुझसे कहता है, हे कृष्ण, कोई चमत्कार कर। और मैं कहता हूं, हे आत्मन, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तू ही मुझसे दूर है। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं वो प्रेम देता हूं जो तुझे भीतर से बदल देता है। तू सिर्फ एक बार पुकार। कभी किसी ने तुझे इस भाव से पुकारा है कि वह आए और तुझे गले से लगा ले, मैं तेरा कृष्ण,
बस उसी पुकार की प्रतीक्षा में हूं। तू एक बार कह दे, हे कान्हा, मुझे खुद से मिला दे। फिर देख, तू कौन था और क्या बन गया। मैं कोई लक्ष्य नहीं, मैं तेरा घर हूं। तू जितना मुझ में उतरता है, उतना तू अपने आप में लौट आता है। मैं बाहर नहीं, तेरे हृदय में बसने वाला वो दीप हूं जिसे तेरे प्रेम की हवा जलाए रखती है। कृष्ण में खो जाना ही सबसे बड़ी पहचान है। आज हम बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, सफल, समझदार, सम्मानित, लेकिन सब कुछ होकर भी अगर कृष्ण न हो तो सब अधूरा है। क्योंकि जीवन तब पूर्ण होता है जब हम किसी से नहीं, केवल कृष्ण से जुड़ जाते हैं। कृष्ण का मिलना कोई उपलब्धि नहीं, यह स्मरण है। हम समझते हैं कि हमें कृष्ण को पाना है, लेकिन सत्य यह है, हमें तो बस याद करना है कि हम पहले से ही उनके हैं। भक्ति कोई नया रिश्ता नहीं बनाती, वो सिर्फ पुराने प्रेम को जगा देती है। कृष्ण को भूलना अपने को खो देना है। जैसे दीपक से लौ को हटा दो तो केवल धुआं रह जाता है, वैसे ही जब जीवन में कृष्ण नहीं होते तो केवल उलझने रह जाती हैं। जो शांति तू बाहर खोजता है, वह श्री कृष्ण के नाम में छिपी है। भक्ति का अर्थ है, अब मैं नहीं, तू ही तू। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे पास आता है, मैं उसे उसी रूप में नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने प्रेम में इतना गहरा कर देता हूं कि वह अपने पुराने रूप को भूल जाता है। भक्ति आत्मा का पुनर्जन्म है, जहां तू संसार से नहीं, मुझसे बंधता है। कृष्ण कभी दूर नहीं जाते, हम ही मुंह मोड़ते हैं। जब जीवन सुखमय होता है, तब हम उन्हें भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम कहते हैं, कृष्ण कहाँ हो। लेकिन वह तो हमेशा यही कहते हैं, मैं था, मैं हूं, तू ही दूर चला गया था। एक बार बस रो के देख, तेरे जीवन की सारी योजनाएं, तेरी सारी चालाकियां, तेरा सारा ज्ञान, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस एक बार रोते हुए पुकार, हे कृष्ण। उस एक आंसू में सभी तीर्थों की शक्ति समाई होती है। तेरा कोई भी रूप मेरे लिए अपवित्र नहीं। तू कितना भी टूटा हो, कितना भी पापी हो, कितना भी खोया हो, अगर तू मेरे नाम से एक बार भी तड़प उठा, मैं तुझे उसी पल थाम लेता हूं। क्योंकि मैं परम न्याय नहीं, परम प्रेम हूं। कृष्ण तुझसे कुछ नहीं चाहते, बस तुझे चाहते हैं। लोग तुम्हारे कर्म देखेंगे, पर मैं तेरी भावना देखता हूं। लोग पूछेंगे, क्या किया? मैं पूछूंगा, किसके लिए किया? कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए, जो मौन हो, गहरा हो और निश्चल हो। मैं तेरे हर पल में हूं, तू मुझे पहचान बस। जब तू अकेला होता है, जब तू हंसता है फिर भी अंदर कुछ रोता है, जब तू सबके बीच भी खुद को खाली पाता है, तो समझ ले, कृष्ण वहां हैं और तुझसे कह रहे हैं, आजा, अब बहुत भटक चुका। भक्ति कोई शब्द नहीं, वह भाव है जो हृदय से निकलकर सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचता है। तू मुझसे बातें कर, मैं तुझसे मौन में उत्तर दूंगा। तू मुझसे प्रेम कर, मैं तुझे अपना बना लूंगा। तू बस मुझे पुकार, तेरा कृष्ण तेरे भीतर ही है। अब बस तू और मैं। एक समय आता है जब मन कहता है, अब कुछ नहीं चाहिए, न सफलता, न सम्मान, न किसी का साथ। बस एक ही नाम चाहिए, कृष्ण। क्योंकि जब तू थक चुका हो और कोई राह न दिखे, तब जो नाम तुझे भीतर से थाम ले, वही तेरा सच्चा प्रिय है, और वह है श्री कृष्ण। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तू कहे, अब मैं नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को मेरे चरणों में रख देता है, तब मैं तुझे अपने हृदय में बसा लेता हूं। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू सब त्याग दे। भक्ति का अर्थ यह है कि अब सब मेरा है। तेरी सांसें मेरी हैं, तेरी चिंता मेरी है, तेरे आंसू मेरे हैं, और तेरी आत्मा, वह तो पहले से ही मेरी थी। तू मुझसे दूर गया नहीं, बस भ्रम में खो गया। तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं। तू पूछता है, कृष्ण, तू क्यों नहीं दिखता? मैं कहता हूं, मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं, तू ही बाहर देखता रहा। भक्ति कोई यात्रा नहीं है, भक्ति घर लौटना है, वापस उस जगह जहां सिर्फ तू और मैं थे। तेरे टूटने में ही मेरा सच्चा घर है। कई लोग सोचते हैं, मैं पहले खुद को सही कर लूं, फिर कृष्ण से मिलूं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तू पहले मेरे पास आ। मैं तुझे ऐसा थाम लूंगा कि तेरा टूटना ही तेरा उद्धार बन जाएगा। क्योंकि मैं तुझसे परिपूर्णता नहीं मांगता, मैं तुझसे बस सच्चा प्रेम चाहता हूं। मैं तेरे हर भाव में हूं। जब तू मुस्कुराता है, मैं वहां हूं। जब तू रोता है, मैं वहां भी हूं। जब तू मौन है, मैं उस मौन का अर्थ हूं।
और जब तू कहता है, हे कृष्ण, बस तू ही है, तब मैं तुझ में संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता हूं, क्योंकि प्रेम वो नहीं जो दूर हो, प्रेम वो है जो तेरे भीतर हो और मैं वही प्रेम हूं। कृष्ण के साथ चलने का अर्थ है शांति में जीना। संसार की दौड़ में लोग खो जाते हैं, पर जो श्री कृष्ण को थाम लेता है वो पाता है कि अब ना कोई जल्दी है ना कोई डर। अब जो हो रहा है वही परम है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। तेरा जीवन अब भजन बन जाए। भजन कोई गाना नहीं, भजन वह भाव है जहां तू कहता है, हे श्याम, जो तू करेगा वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तेरा हर कार्य भजन बन सकता है, तेरा मौन भी भजन बन सकता है, अगर उसमें श्री कृष्ण का नाम हो। कृष्ण को पाने का सबसे सरल उपाय छोड़ देना। क्या? अपनी मर्जी। जब तू कहता है, हे कृष्ण, अब मेरी नहीं, तेरी इच्छा चले, तभी कृष्ण कहते हैं, अब तुझे मैं वह दूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सका। भक्ति में सवाल नहीं होते, समर्पण होता है। तू पूछता रहा, कब मिलेगा फल, कब खत्म होगा दुख, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू सवाल बंद कर और बस कह, हे कृष्ण, जैसे तू चाहे, तब तू देखेगा, हर दिन मेरा चमत्कार होगा, चुपचाप लेकिन पूर्ण। अब जो तू सुन रहा है, यह तेरा अंत नहीं, यह एक शुरुआत है।